हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मेट्रो वाला। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके हमसे जानना चाहा है कि मेट्रो के अंदर पैसेंजर सेफ्टी, हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सेफ्टी फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, ये टैगलाइन है दिल्ली मेट्रो का, जिसे दिल्ली मेट्रो बखूबी निभाता है। इस बात को समझाने के लिए मैंने वीडियो को दो पार्ट में बांट दिया है। पहला है सेफ्टी का, दूसरा है सिक्योरिटी का। मेट्रो जर्नी को सेफ बनाने के लिए मेट्रो के स्टेशन के एंट्री पॉइंट पे ही सारे पैसेंजर्स की थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन करवाया जाता है और उसके बाद ही मेट्रो में एंट्री दी जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेट्रो कोचेस की। मेट्रो कोचेस का डिज़ाइन इस हिसाब से किया गया है कि आग लगने की स्थिति में मेट्रो के कोचेस आग को कम से कम आधे घंटे तक सह सके। उसके अलावा मेट्रो कोचेस के अंदर स्मोक अलार्म और फायर अलार्म लगे रहते हैं, जो स्मोक या फायर के केस में अलार्म बजा के ट्रेन ऑपरेटर को इसकी सूचना देते हैं। इसके अलावा ट्रेन के हर एक कोच में पैसेंजर सीट के नीचे ABC टाइप के 2 फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं। ये तो हो गई फायर सेफ्टी की बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या होगा अगर ट्रेन को मिलने वाली पावर सप्लाई फेल हो जाए। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ट्रेन में लगे हुए बैटरी ट्रेन को लाइट देते रहेंगे। इसके साथ ही ट्रेन के का जो HVAC सिस्टम है, ट्रेन का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, वो भी वेंटिलेशन मोड में काम करता रहेगा ताकि पैसेंजर को सफोकेशन फील ना हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रेन के दरवाज़ों की। ट्रेन के दरवाज़ों की खासियत ये है कि जब तक ट्रेन के सारे दरवाजे क्लोज्ड एंड लॉक नहीं हो जाते हैं तब तक ट्रेन मूव नहीं कर सकती है। इसके साथ ही इमरजेंसी के केस में पैसेंजर को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए ट्रेन के फर्स्ट और लास्ट कार में इमरजेंसी डोर लगाए हुए हैं। इसके अलावा किसी भी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए ट्रेनों के कोचेज़ में तथा प्लेटफॉर्म पे CCTV कैमरे लगाए हुए हैं। इसके अलावा हर एक ट्रेन में यात्रा की दिशा में पहला डब्बा महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही बुजुर्ग नागरिकों, महिलाओं तथा दिव्यांगजनों के लिए ट्रेनों के कोचेज़ में अलग रिजर्व्ड सीट की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही अगर यात्रा के दौरान आपकी तबीयत खराब हो रही हो या आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही हो तो आप ट्रेन के कोचेज़ में दरवाज़ों के पास लगे हुए पैसेंजर अलार्म बटन का प्रयोग करके ट्रेन ऑपरेटर से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके बाद ट्रेन ऑपरेटर आने वाले स्टेशनों पे जो भी पॉसिबल असिस्टेंस हो पाता है वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा कोई और भी समस्या होने पे आप DMRC के हेल्पलाइन नंबर 155-370 पे कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। ये तो हो गई ट्रेनों के अंदर की सेफ्टी की। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। इसमें सबसे पहला आता है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगे हुए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स अर्थात PSG का। मेट्रो स्टेशनों के प्लेटफॉर्म सामान्यतः बहुत भीड़ भाड़ वाले होते हैं, जहां पे पैसेंजर्स के प्लेटफॉर्म से ट्रैक पे गिरने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस संभावना को दूर करने के लिए प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाए गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। मेट्रो स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की एक पाइपलाइन बिछी हुई रहती है जिसमें 24 घंटे पानी भरा हुआ रहता है। साथ ही ये पाइपलाइन फायर होज रील तथा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म के जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन पे ABC टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए रहते हैं। इसके साथ ही टनल के अंदर आग लगने की स्थिति में स्मोक को कंट्रोल करने के लिए टनल के अंदर TVF अर्थात टनल वेंटिलेशन फैन का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली मेट्रो में दिव्यांग नागरिकों के लिए
सोर्स स्टेशन के एंट्री पॉइंट से ट्रेन तक छोड़ने के लिए तथा डेस्टिनेशन स्टेशन पे ट्रेन से उतार कर वापस प्लेटफॉर्म के एग्जिट तक छोड़ने के लिए निःशुल्क हेल्पर की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा मेट्रो परिसर के भीतर किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पे वे स्टेशन पे बने स्टेशन कंट्रोल रूम से सहायता ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेट्रो की स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की। दिल्ली मेट्रो के सारे स्टेशन इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि भूकंप आने की स्थिति में 7 रिएक्टर स्केल की इंटेंसिटी वाले भूकंप को भी ये आसानी से बिना किसी नुकसान को झेल सकें। आइए अब हम मेट्रो सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मेट्रो के अंदर पैसेंजर्स की सिक्योरिटी स्टेशन के एंट्री से ही शुरू हो जाती है, जिसमें CISF की टीम के द्वारा प्रत्येक स्टेशन पे सारे पैसेंजर्स और उनके सामान की फ्रिस्किंग की जाती है और इसके बाद ही पैसेंजर्स को स्टेशन के अंदर एंट्री दी जाती है। इसके साथ ही CISF तथा दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग टीम भी मेट्रो स्टेशनों में पेट्रोलिंग करते रहती है। इसके साथ ही किसी भी तरह की असामान्य स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली मेट्रो के पास ट्रेंड बॉम्ब स्क्वाड तथा डॉग स्क्वाड की टीम भी है। इसके साथ ही पैसेंजर्स की सहायता के लिए बहुत सारे स्टेशनों के भीतर ही दिल्ली पुलिस की पुलिस बूथ भी बनाई गई है। मेट्रो के अंदर पैसेंजर्स की सेफ्टी तथा सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए दिल्ली मेट्रो की टीम समय समय पर दिल्ली पुलिस, CISF, दिल्ली फायर सर्विसेज तथा दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मॉक ड्रिल कंडक्ट करते रहती है। दोस्तों ये तो थे कुछ पॉइंट्स दिल्ली मेट्रो के सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के बीच इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ आप वीडियो तो देख तो रहे हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। Like, share and subscribe to my channel.